दोस्तों, हर इंसान के जीवन में ऐसा समय आता है जब कोई रास्ता दिखाई नहीं देता उसे। बहुत परेशान होता है वो। जैसे घर की परेशानी हो गई, पढ़ाई की चिंता, नौकरी का तनाव, रिश्तों की उलझने। ऐसे समय में मन जो है ना हमारी टूटने लगती है। हर जगह से दिमाग टेंशन में, उलझन में। आदमी एकदम टेंशन, कहाँ जाए, घर पे, परिवार में। अब पढ़ाई को लेकर के, बच्चों की, अपनी रोजी रोटी को लेकर के हर इंसान कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज़ से जूझ ही रहा है। तो ऐसे समय में हमारा जो मन होता है वो टूटने लगता है। लेकिन यही भगवान हमें एक रास्ता दिखाते हैं। यही एक प्रभु है जो हमें सही रास्ता दिखाते हैं, और वह रास्ता है उनका नाम जप। अब जब सच्चे मन से भगवान का नाम लेते हैं, स्मरण करते हैं, तो सबसे पहले हमारा मन जो है ना शांत होने लगता है। जब हमारा मन इधर उधर बेचैन रहता, परेशान रहता है कि भाई किसी की नौकरी की बात को लेकर के, किसी बच्चे की पढ़ाई को, घर परिवार में क्लेश कलह, रिश्तेदारों से अनबन, आस पड़ोस में, तो मन क्या है ना कि बहुत ही चिंतित हो जाता है। बहुत जीवन में उथल पुथल हो जाते हैं। फिर हमें कुछ समझ नहीं आता। तो सबका एक ही उपाय है कि आप भगवान में मन लगा लो, नाम जप करो। अब उसमें ये होता है ना कि नाम जप हम कैसे करें, क्या करें, कैसे करें। तो चलिए वही सब हम आज की वीडियो में जानेंगे। देखिए, जब हम सच्चे मन से भगवान को याद करते हैं, उनका नाम याद करते हैं, उनको नाम जप करते हैं, तो सबसे पहले क्या होता है कि हमारा मन जो है ना शांत होने लगता है। धीरे धीरे हमारा मन शांत होने लगता है। और लेकिन आप लोग हमेशा ये बात याद रखिएगा कि नाम जप का मतलब केवल यही नहीं होता कि हम मेहनत करना छोड़ दें, हम अपने कर्म करने से पीछे हट जाए कि भाई हम तो अब भगवान की शरण में आ गए, अब हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। ऐसा नहीं है कि भाई आप नाम जप कर रहे हो, पूजा कर रहे हो, तो आप अपने नित्य कर्म जो आपका काम है, जैसे मान लीजिए अगर आप स्टूडेंट है तो पढ़ाई करना है, परिवार में पिता है तो आपको नौकरी करनी है, हाउस वाइफ है तो आपको घर का काम करना है। मतलब जो जैसे भी हो। तो ऐसा नहीं है कि आप भगवान का नाम जप कर रहे हो तो आप अपने कर्मों को छोड़ दो कि नहीं, अब हमने तो भगवान का आश्रय ले लिया, अब वो सही सब वही देखेंगे। तो ऐसा नहीं है। हमको अपना काम जो हमारा है वो मेहनत हमें नहीं छोड़ना है। भगवान के नाम जप के साथ साथ हमें अपने कर्म को भी करते रहना है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा, कर्म का महत्व भी बताया है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कर्म का अर्थ और महत्व बताया है। अगर विद्यार्थी पढ़ाई ना करे, केवल प्रार्थना करे, तो क्या वो अच्छे अंक प्राप्त कर लेगा? आप ही सोचिए कि अगर कोई बच्चा जो है भगवान में के पूजा पाठ में मन लगा रहा है, नाम जप कर रहा है, मंदिर जा रहा है, पाठ कर रहा है, और वो अपने पढ़ाई जो उसका मूल कर्तव्य है, पढ़ाई करना, उसका जो मूल काम है, कर्म है, वो उससे विमुख होकर के सिर्फ भगवान में ही लीन है, तो क्या वो परीक्षा में अंक सही ला पाएगा? क्या परीक्षा में अच्छे नंबर से वो पास हो पाएगा? तो जवाब है नहीं। अब जैसे मान लीजिए कि अगर कोई किसान है, वो खेत में अपने बीज ना डाले, सिर्फ प्रभु की भक्ति में रहे, हमेशा घंटी, मंदिर, पूजा पाठ में ही रमा रहे, नाम जप करता रहे, और अपने कर्म को ना करे, वो अपने खेतों में बीज ना डाले, सिंचाई ना करे, समय से खाद ना डाले, तो क्या वो उसमें फसल आ जाएगी? उसके खेतों में उसके फसल आ जाएगी? जवाब है कि नहीं। इसलिए नाम और जप, ये दोनों चीजें साथ साथ चलती हैं। अगर आप नाम जप कर रहे हो तो काम भी करो। दोनों साथ साथ करना बहुत महत्वपूर्ण है। नाम जप के साथ साथ हमें अपने कर्म को भी करते रहना चाहिए। कहने का तात्पर्य यही है कि आप प्रभु में भी मन लगाइए और आपका जो कर्म है वो भी साथ में करते रहिए। जैसे कि एक छोटी सी कहानी मैं आपको सुनाती हूँ कि एक किसान था। वह हर सुबह भगवान का नाम लेकर के खेत में जाता था। भगवान का जो है ना नाम लेकर के सुबह खेत में जाए, लोग उसका मजाक उड़ाते थे, हंसी उड़ाते थे, कहते थे सिर्फ भगवान का नाम लेने से कुछ नहीं होगा। लेकिन उस किसान को कोई फर्क नहीं पड़ता था।
वह भगवान पे भरोसा रख कर के अपने काम, जो भी उसका काम था वो कर रहा था। कुछ समय बाद उसकी फसल अच्छी आने लगी, अच्छी आ गई। लोगों ने पूछा कि इसका क्या राज है? तो किसान ने मुस्कुरा कर बोला, मैंने भगवान से चमत्कार नहीं मांगा था कि भाई मैंने अपना कर्म नहीं छोड़ा था ना, मैंने तो भगवान से प्रार्थना, ये तो नहीं था ना कि मैं भगवान से प्रार्थना कर रहा हूँ, नाम जप कर रहा हूँ और जो मेरा काम है वो मैंने छोड़ दिया। मैंने चमत्कार तो नहीं कहा था ना भगवान से, भगवान का नाम जप किया, पूजा पाठ सब किया, लेकिन मैंने भगवान से ये नहीं किया कि मेरे जीवन में चमत्कार हो जाए। मैं अपने कर्म किया और भगवान ने उसका फल दिया। नाम जप के साथ साथ मैंने अपने कर्म को भी किया, तभी तो भगवान ने मेरा सुनी। अब मैं सिर्फ नाम जप करता और अपने कर्म को नहीं करता तो क्या भगवान करते चमत्कार? नहीं। मैंने सिर्फ भगवान से, किसान ने क्या बोला कि मैंने सिर्फ भगवान से चमत्कार नहीं मांगा था, मैंने भगवान से हिम्मत मांगी और मेहनत करता रहा। यही सच्चा चमत्कार है दोस्तों। भगवान हमारी जो ना हर इच्छा तुरंत नहीं पूरी करता है, लेकिन वह हमें सही समय पे, सही वक्त, सही समय पे सही रास्ता दिखाता है, सही शक्ति देता है। इसलिए अगर आपके जीवन में कठिन समय चल रहा है तो घबराइए मत, अपने कर्म को पूरी ईमानदारी से कीजिए, बाकी सब भगवान पे छोड़ दीजिए। अब आप ये सोचिए कि एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता रही हूँ कि जैसे एक बच्चा छोटा सा है, वो अपनी माँ से लगभग कितनी चीजें मांगता है, और दिन भर में बहुत सारी चीजें मांगता है बच्चा अपनी माँ से। तो क्या माँ बाप उसके हर इच्छा को पूरी कर देते हैं? हर इच्छा तो पूरी नहीं की जाती ना बच्चे की। जो सही होता है उसको पूरा करते हैं, हर चीज नहीं पूरा करते हैं। तो वही चीज है, वैसे ही भगवान भी हमारे माँ बाप ही हैं। जब सही समय, सही वक्त आएगा, जब उन्हें लगेगा कि हाँ हमने इस पे मेहनत की है, हमने इस पे वो काम किया है, अपना मेहनत दिया, अपना टाइम दिया है, तो भगवान हमारी प्रार्थना जरूर सुनते हैं। तो आशा है आप सभी को ये बात समझ में आई हो, और अगर आपको ये बात समझ आई हो, आपको इस वीडियो से आपके मन को शांति मिली हो, तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और अपने परिवार और दोस्तों के साथ भी शेयर करें, और कमेंट में राधे राधे अवश्य लिखें। आप सभी पर भगवान श्री कृष्ण की कृपा, बाल गोपाल की कृपा सदैव बनी रहे। जय श्री कृष्ण।